जब हम कुकिंग क्लास करते करते थोड़ा आगे बढ़ गए और एक दिन मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ शॉप पर बैठी हुई थी और जब टूरिस्ट की बड़ी बड़ी बसें सामने से निकलती है ना, तो उसमें काफी गाइड और लेडीज भी रहती हैं और जेंट्स भी रहते हैं। वो ब्रीथ देते हैं और निकलते हैं ना, तो उनका ड्रेस और उनका बोलने का अंदाज बड़ा अद्भुत रहता है। वो लगते हैं कि हाँ पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं बस ऐसे हस्बैंड से बोल रही थी कि काश मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती तो मैं इनकी तरह गाइड कर पाती। तो ऐसे मैंने बोल दिया। लेकिन कुछ साल बाद जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि यहाँ लेडीज के लिए भी गाइड वेकेशन निकली है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बनना है गाइड। तो मेरे हस्बैंड को याद था कि मेरा मन था गाइड बनने का। फिर मुझे भी लगा कि अगर मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुई है या मैं टूरिज्म में थोड़ा बहुत कुछ सीख पाई हूँ, कर पाई हूँ, क्यों ना मैं अपने आप को आजमाती हूँ। तो मैंने गाइड के लिए अप्लाई किया। मुझे कॉल लेटर आता है, ट्रेनिंग लेती हूँ। बहुत परेशानी होती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी हूँ। इसमें पूरा इंग्लिश और बॉडी लैंग्वेज ये सब सारा चलता है। लेकिन टूरिज्म में काम करते करते मुझे थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, जो कि मेरा गाइड लाइसेंस प्राप्त करने में बहुत मददगार हुआ है। तो मुझे वहां से लाइसेंस प्राप्त होता है। बहुत अच्छे लोगों से मिली। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं ओरछा की एक जानी मानी हस्ती वंदना दुबे जी से। और चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको मैंने जो संबोधित किया है एक विशेष हस्ती ओरछा की, तो वो उन्होंने ऐसा क्या किया है। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार, धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि मैं स्पेशल हूँ कुछ, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि 99 में मैंने जो काम स्टार्ट किया यहाँ पर। क्या काम शुरू किया? टूरिज्म से रिलेटेड मेरा काम रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग मैंने मेहंदी से की है। तो हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। उस समय मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो स्टार्ट किया मेहंदी से। तो मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद लगा के दिखाई होगी? हाँ, पहले तो खुद ही लगाई है। एक्चुअली जब मैं लगा रही थी ना मेहंदी, तो सामने से ग्रुप निकलता है, बोलते हैं कि ये मेहंदी आपने लगाई? मैं कहा हाँ मैं ही लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा, लीडर ने, कि हमारे ग्रुप को भी लगा दीजिए। तो मेहंदी का क्रेज विदेशियों को भी है? हाँ, विदेशियों को, क्योंकि उनके यहाँ वो टैटू चलते हैं। टैटू क्या होता है? हाँ, गुदना जो हमारे यहाँ बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन टैटू क्या है, परमानेंट रहते हैं। और मेहंदी ऐसी चीज है कि हमने लगा ली, हफ्ते भर 2 हफ्ते में निकल जाती है और हम नया डिजाइन लगा सकते हैं। और ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छी हमारी परंपरा है। डिजाइन बदल सकते हैं। टैटू में नहीं बदल सकते। टैटू में तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकते। तो गेस्टों को बहुत अच्छी लगती है। और फिर जब हम मेहंदी के बारे में बताते हैं कि हम क्यों लगाते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ जब फेस्टिवल्स होते हैं, शादियां होती हैं, तभी हम मेहंदी लगाते हैं। तो ये चीज उनको बताते हैं तो वो भी इंजॉय करते हैं कि हम हिंदुस्तान आए हैं, तो क्यों ना आज रक्षाबंधन है या दिवाली है तो हम मेहंदी हम भी लगवा लें। सारी लेडीज लगवाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेहंदी लगवाना या उनका साड़ी पहनना या दुपट्टा पहनना, सूट पहनना, उनको ये तो उनके लिए नॉर्मल चीजें हो जाती है कि हम हिंदुस्तान आए तो ऐसा कुछ करना है। लेकिन एक रिस्पेक्ट मिलती है सामने से। सामने अगर अलौकिक लगता है। हाँ बिल्कुल। और हमें भी अच्छा लगता है कि ये विदेशी हैं और हमारी पोशाक पहन रहे हैं। जैसे कि हम कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर वाली पोशाक पहन लेते हैं, तो विदेशी हमारे यहाँ आते हैं तो मैं उनको हमारी पोशाक पहना देती हूँ। साड़ी भी पहना देती हूँ। अभी हमने धोती कुर्ता जेंट्स के लिए और स्वापा वगैरह ये सब चीजें। तो वो यहाँ की जो फोटोज है, मतलब कि हम हिंदुस्तान गए थे फलानी जगह और हम वहाँ फोटो, हमने साड़ी देखो खींची है, मतलब साड़ी पहन के फोटो खींची है। तो इस तरह का उन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे जानकारी मिली है कि आप फूडिंग का भी काम करती नहीं है। ये सब मतलब सब अचानक ही हुआ है। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया, कोई डिप्लोमा नहीं किया। कहाँ तक आपकी एजुकेशन है? कुछ नहीं, अभी तो मैंने ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट किया। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी में 15.5 साल में हो गई थी। मैंने हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी 10th मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी और शादी के बाद ही 10th और फिर आगे की पढ़ाई की है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, कोई ग्रेजुएशन कुछ खास नहीं है। बीए किया है, उसके बाद कुछ नहीं किया। लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में जहाँ बता रही हैं कि विदेशी लोग आते हैं, तो भाषा की प्रॉब्लम तो आती हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कैसे आपने उनको मैनेज किया? भाषा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई शुरू में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ
और सरकारी स्कूल से, जहाँ की 6 क्लास में हम पहुंचते हैं तब हमारी इंग्लिश शुरू होती थी। तो ज्यादा कुछ नहीं आता था मुझे, लेकिन भाषा की प्रॉब्लम होते हुए भी लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझते थे। हमारे अगर अंदर से हमारे विचार अच्छे हैं, हाव भाव अच्छे हैं, तो सामने वाला हमारी बॉडी लैंग्वेज समझ सकता है। लेकिन जब मैं काम में आगे बढ़ी, जैसे कि मैंने मेहंदी से फिर साड़ी पहनाना, साड़ी पहनाने से फिर मैं कुकिंग क्लास, जब खाने पे आई ना तो खाने का फिर मुझे सारा एक्सप्लेन करना था। उस समय मुझे दिक्कत आने लगी, लेकिन हमारे जो लीडर रहते थे वो हेल्प करते थे। लेकिन मुझे अपने आप में लगने लगा कि क्या मैं नहीं सीख सकती हूँ ये लैंग्वेज, मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैंने फिर आते जाते हमारे जो राहगीर पर्यटक जो विदेशी रहते थे उनको हाय हेलो करके बुलाया और चाय का लालच दिया। चाय पे बुलाया उनको कि चाय पिलाएंगे, 5-10 मिनट बैठो और हमें तो इंग्लिश सीखनी है, हम अंग्रेजी बातें हाँ तो अंग्रेजी, और हम आपको हिंदी सिखा देंगे। तो ये ट्रांसफर करते रहे, मतलब पूरा उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई, हमने ट्रांसफर कर दी हिंदी। तो ऐसे हमने हिंदी इंग्लिश सीख ली और हम कुकिंग क्लास करने लगे। आप कितने बरस से इस फील्ड में हैं? मुझे 99 में मैंने कदम रखा इस फील्ड में, लेकिन जो प्रॉपर अगर कुकिंग क्लास में बोलूं तो मैंने 2002 में स्टार्ट की है। उससे पहले मैं साड़ी और मेहंदी कर रही थी। तो 22 साल हो गए हैं मुझे लगभग इस फील्ड में। वंदना जी, 22 साल की यात्रा बहुत लंबी होती है, एक छोटे से इंटरव्यू में सामने आना बड़ा कठिन है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप कठिनाई के दौर से अवगत जरूर कराएं, क्योंकि जो आप जिस मुकाम पे हैं वो यूं ही नहीं मिला आपको। ये तो हकीकत है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले लगता था कि कठिनाइयां हैं, लेकिन आज मैं जब विचार करती हूँ पिछले दिनों की, तो मुझे ये लगता है कि वो मेरा लर्निंग टाइम था और जो मैंने उस समय सीखा है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है, जो कि आज मैं इस मुकाम पे आपके साथ बैठी हूँ। तो कठिनाइयां थी, कठिनाइयां नहीं होगी तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा ना। हाँ जी, तो कठिनाइयां ऐसी रही हैं कि मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से हूँ, जहाँ सारी सुविधाएं होती हैं। और आज के समय में पापा की परियां बोलते हैं, लेकिन पापा की परियां नहीं, पापा की ऐसी बेटी रहे हैं कि हर चीज अवेलेबल रही है, हर चीज मिली है। मतलब हमें ससुराल में भी सब कुछ ठीक था, लेकिन हम लोग मायका मेरा दिनारा, ससुराल मेरी जतारा, और बीच में हम ओरछा में कैसे आए? ओरछा में तो हम आ गए हैं, 22 लाख आ गए हैं। राम राजा की बहुत बड़ी कृपा रही है, उन्होंने बुला लिया। जब हमें यहाँ बुलाया तो फिर हम यहाँ आए। लेकिन यहाँ आने के बाद हम एक छोटी सी दुकान में रह रहे थे। हमारी जर्नी उसी दुकान से शुरू होती है। एक दुकान में मेरे हस्बैंड ने एक जनरल स्टोर की दुकान खोली और दूसरी दुकान में हम रहते थे। उसमें हम 7 साल रहे हैं। कुछ अभी भी ओरछा के कुछ लोग हैं जो कि कभी कभी मेरे साथ बैठ के या खड़े होके कभी बात करते हैं, कहते हैं वंदना, हमें आज भी मतलब वो दिन याद है जब तुम दुकान में रहती थी, जिसमें एक शटर, जहाँ खिड़की नहीं है, विंडो कुछ भी नहीं है, मतलब एक शटर डाल के तुम्हारा सोना और बिना पंखा बिना उसके। तुम्हारी जर्नी बड़ी अद्भुत रही है। तो ऐसी बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो उस दुकान में रहना जहाँ की वॉशरूम नहीं है, हमें नदी पे ही जाना पड़ता था उस समय, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पानी भरने के लिए। मैंने वो भी समय देखा है कि सिर पे रख के मैं 2 कसेड़िया पानी लाती थी हनुमान जी के मंदिर से। और कपड़े धोने जाना है तो नदी जाना है। हमारे पास कप नहीं होते थे। अगर 4 रिश्तेदार आ जाएं तो मेरे पास सेम कप नहीं है कि हम उनको चाय परोस सके। विदेशियों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आपके घर में सेम गिलास नहीं है या कप नहीं है। उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से लिया है कि ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर पलंग नहीं है तो कुर्सी पे बैठ जाए, कुर्सी नहीं है तो पलंग मतलब नीचे भी बैठ जाए, ऐसा उनका बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ही ज्यादा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज उन लोगों की बदौलत, मतलब कुछ उसमें इंडियन लीडर आते थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उन लोगों की बदौलत ही हम इतना थोड़ा सा आगे बढ़ पाए हैं। दुकान में रहना कुछ हंसी खेल नहीं था। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगी, मेरी जो स्टार्टिंग है वो स्कूल से हुई है। अच्छा, एक यहाँ, हाँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, KG LKG के बच्चों को ओरछा में। हाँ, ओरछा में JK कॉन्वेंट, जय हिंद सर का स्कूल है। अभी वो कोविड में कुछ समय पहले ही उनका देहांत हो गया है।
बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही हेल्पफुल, हाँ बहुत मदद की है। और जो पहली मदद रही है वो मेरे मकान मालिक श्री महेंद्र प्रताप सिंह यादव, जो कि कोविड में खत्म हो गए हैं। वो तो एक मेरे लिए गॉड फादर थे और बहुत ही सपोर्टेबल। आज हम लोग एक समय आया कि हमें वापस जाने का मन हुआ कि अब हम वापस जाते हैं, निराश हो गए कि चल नहीं रही है शॉप, अब हम जतारा जाते हैं वापस। लेकिन उन्होंने हेल्प की और उनकी हेल्प की वजह से हम फिर यहाँ आए और यहाँ अपना आगे बढ़ पाए हैं। वंदना जी, आप जैसा कि मुझे पता है कि आप मध्य प्रदेश सरकार में गाइड में भी आप अपॉइंटेड हैं। जी। तो उस यात्रा को भी हमारे दर्शकों के साथ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा है। एक्चुअली जब हम कुकिंग क्लास करते करते थोड़ा आगे बढ़ गए और एक दिन मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ शॉप पर बैठी हुई थी और जब टूरिस्ट की बड़ी बड़ी बसें सामने से निकलती है ना, तो उसमें काफी गाइड और लेडीज भी रहती हैं और जेंट्स भी रहते हैं। वो ब्रीथ देते हैं और निकलते हैं ना, तो उनका ड्रेसअप और उनका बोलने का अंदाज बड़ा अद्भुत रहता है। वो लगते हैं कि हाँ पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं बस ऐसे हस्बैंड से बोल रही थी कि काश मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती तो मैं इनकी तरह गाइड कर पाती। तो ऐसे मैंने बोल दिया। लेकिन कुछ साल बाद जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि यहाँ लेडीज के लिए भी गाइड वेकेशन निकली है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बनना है गाइड। तो मेरे हस्बैंड को याद था कि मेरा मन था गाइड बनने का। फिर मुझे भी लगा कि अगर मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुई है या मैं टूरिज्म में थोड़ा बहुत कुछ सीख पाई हूँ, कर पाई हूँ, क्यों ना मैं अपने आप को आजमाती हूँ। तो मैंने गाइड के लिए अप्लाई किया। मुझे कॉल लेटर आता है, ट्रेनिंग लेती हूँ। बहुत परेशानी होती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी हूँ, इसमें पूरा इंग्लिश और बॉडी लैंग्वेज ये सब सारा चलता है। लेकिन टूरिज्म में काम करते करते मुझे थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, जो कि मेरा गाइड लाइसेंस प्राप्त करने में बहुत मददगार हुआ है। तो मुझे वहां से लाइसेंस प्राप्त होता है। बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ वहां पे। तो आप जो भी टूरिस्ट टीम आती हैं उनको गाइड करती हैं या किसी को भी गाइड करती हैं? सर एक्चुअली गाइड जो मेरा है वो पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय से करती हूँ। मेरा जो तरीका है काम करने का, चाहे मेरा कुकिंग क्लास हो, मेहंदी हो, कुछ भी हो, मतलब गाइडिंग, उसमें 101% देना है। चाहे हम काम कम करें लेकिन अच्छा करें, ये मेरी सोच है। तो गाइड में मेरा पार्ट टाइम जॉब है। जब भी मुझे कॉल आता है कहीं से, किसी कंपनी से या कहीं से भी कि फलाना फलाना आ रहा है और आपको घुमाना है, ग्रुप आ रहा है घुमाना है। ज्यादातर मेरे एक फ्रेंड है जो कि लेडीज ग्रुप भेजती है यहाँ पर, उनके हाँ फॉरेनर है, तो उनके ग्रुप में हमेशा घुमाती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा जब आप घुमाती हैं, भाषा की प्रॉब्लम तो अब भी थोड़ी थोड़ी आती होगी सर? बिल्कुल। तो कैसे मैनेज हो जाता है? मैनेज हो जाता है जैसे ही मैं ग्रुप घुमाना स्टार्ट करती हूँ और मेरे सामने कोई फ्रेंच है या इंग्लिश कोई खड़ा है, तो मैं उनको पहले ही बताती हूँ कि मेरी जो जर्नी है, मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया है, मेरी कोई क्लासेस नहीं लगी इंग्लिश की, ना मैंने कुछ सीखा है। तो मैंने जो सीखा है वो अपने आप से सीखा है और इसमें बहुत गलतियां होगी। इसको आप नजरअंदाज करिए, माफ करिए और मुझे सिखा भी दीजिए। तो ऐसे मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मेरी जो गलतियां होती हैं वो मुझे सिखाते भी हैं और मैं सीखती भी हूँ और दोहरा फायदा उठाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वंदना जी, इसके अलावा आपके और क्या शौक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और लोगों को पता ही नहीं? टूरिज्म, खाना और ये सब, इसके अलावा भी कुछ? हाँ, खाना और ये हो गया। अभी कुछ समय पहले हमने होम स्टे भी स्टार्ट किया है, तो घर में हमारे जो अतिथि आते हैं उनका स्वागत करना अच्छा लगता है। उनको अपनी संस्कृति, अपना घर और अपने होम स्टे में क्या, किस तरह का आपका कुछ नहीं प्लानिंग रहती है? एक्चुअली एयरबीएनबी पर हमारा वेबसाइट है हैप्पी फैमिली होम स्टे, हमने नाम रखा है। अच्छा। तो 2 ही रूम है सर, वो हम यूज करते हैं। जब आते हैं तो हम उनको खाली करते हैं और उनको दे देते हैं। तो उसमें कोई जेंडर का प्रॉब्लम रहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सब पे ही विश्वास करती हूँ। मतलब मुझे जीवन में धोखे तो बहुत मिले हैं, बिजनेस में भी, सब में, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं विश्वास कर रही हूँ, भगवान ऊपर वाला देख रहा है। ये मेरी चाहे कमजोरी है या खूबी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास सब पे कर लेती हूँ। तो मैं सबको ही देती हूँ, जो भी आते हैं सबको रखते हैं। तो हाँ, उनकी फूडिंग वूडिंग सारा कुछ अरेंजमेंट आपका? हाँ, वो एक्चुअली हम इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट रखते हैं उसमें। अच्छा। होम स्टे में,
फिर अगर उनको लंच चाहिए या डिनर चाहिए तो वो फिर उसका एडिशनल चार्ज होता है। तो फिर वो लोग तो एक लंबे समय के हिसाब से रहते होंगे। हाँ, अभी जो लास्ट टाइम हमारे पास इंग्लैंड से आए थे तो वो हमारे यहाँ रुकने आए थे सिर्फ 3 दिन के लिए, लेकिन उनको यहाँ इतना अच्छा लगा कि वो 6 दिन रुक कर गए हैं, तो 3 दिन एक्स्ट्रा रुक कर गए हैं, तो ऐसा अच्छा, जो फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे इस इलाके का कौन सा फूड है जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो आपसे अपील करते हैं कि वंदना जी ये जरूर खिलवाइए? उनका तो ये कहना होता है कि हम इस इलाके में आए हैं, बुंदेलखंड के उसमें आए हैं, तो यहाँ का स्पेशल क्या है, यहाँ क्या अच्छा बनता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है बैंगन का भरता होता है। बैंगन का भरता कई प्रकार का होता है, लेकिन हमारे जो बुंदेलखंड का वो अलग ही होता है। तो बैंगन का भरता हो गया, ये सब चीजें हम उनको सिखाते हैं और बनाते भी हैं। लेकिन मेरी जो कुकिंग क्लास है वो नॉर्मल खाने की चलती है, पुलाव हो गया, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब रहता है। हाँ, हेल्दी। हाँ, लेकिन अभी मैंने जो कोविड में जो शुरू किया है काम, मेरी एक टीम है 4 लोगों की, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 लोग और हैं, उनके साथ मिलके मैंने एक काम शुरू किया है। वो मैं चाहती हूँ कि अपने बुंदेलखंड को भी रिप्रेजेंट करूँ, जो यहाँ का खाना है उसको भी मैं मतलब, क्योंकि यहाँ कहीं भी कोई बुंदेलखंडी खाना नहीं मिलता है ओरछा में, तो हमने पिकनिक प्लानर का डाला है। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए हम पिकनिक प्लान करते हैं और हम चूल्हे का खाना बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन में। और हम लोग थोड़े प्रकृति लवर हैं, नेचर लवर हैं, तो हम उनको पत्तल में ही परोसते हैं खाना, दोना पत्तल। हाँ, और बिल्कुल चाय भी कुल्हड़ में मिलेगी। तो प्लास्टिक का यूज नहीं करते, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भंडारा करवाएंगे दुनिया भर का, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का भंडार लगा के चले जाते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। तो हम लोग सोशल काम भी करने लगे हैं। अभी इस कोविड ने हमें ये सिखाया है कि हमें प्रकृति के लिए भी समय निकालना चाहिए, तो हम थोड़ा जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, तो ये सब चीजें करते हैं। मेरा एक ग्रुप है कर्मभूमि नाम से, राम सेवा कर्मभूमि ग्रुप। तो हमारी एक टीम है लोगों की, हम मिलके काम करते हैं फ्री समय में, जब भी समय मिलता है करते हैं। तो हम अपनी पिकनिक में कभी नहीं चाहते हैं कि प्लास्टिक यूज करें। चलिए, ये तो अच्छा संदेश है। वंदना जी, जैसे विदेश से लोग आते हैं, बहुत सारी आपकी दोस्ती हो गई है जी। तो किसी फॉरेनर्स ने आपसे कहा कि आप हमारे यहाँ भी आइए? हम कुकिंग क्लास में बोलते हैं, जैसे ही वो खाना चखेंगे ना तो कहते हैं कि लीडर से बोलेंगे, कहेंगे वंदना जी को तो भैया हम अपने साथ ले जा रहे हैं। और इनको तो फिर मैं उनको फिर बोलती हूँ पलट के कि वंदना के साथ 3 बच्चे और हस्बैंड है, अगर ये फ्री में चलेंगे तो मैं चलूंगी। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूंगी, लेकिन मेरे साथ जो फैमिली है उसको भी ले जाना पड़ेगा। तो कई बार ऑफर आते हैं, ऑफर मतलब ये मजाक है एक तरह से, लेकिन कई बार कहते हैं लोग। वंदना जी, आपके जो हस्बैंड हैं, जैसा कि आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि वो तो आपके साथ सहकदम बन के कर ही रहे हैं। आज मैं सर एक बात बोलूंगी, मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत। लोग कहते हैं ना कि मेहनत नहीं करते तो कैसे आगे, लेकिन जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, जब हमें घर से हाँ नहीं मिलेगी तो हम कदम बाहर कैसे रखेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने जब हाँ बोला, मुझे इजाजत दी, मुझ पे विश्वास किया, तब तो मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर वो मुझे कहीं जाने नहीं देते और सिर्फ किचन में ही रखते तो मैं आज यहाँ नहीं होती सर। तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट। मैं चाहूंगा आप उनका नाम का भी उल्लेख करें हमारे चैनल पर। वैसे तो मैं दुबेजी बुलाती हूँ, उनका निकनेम मैंने रखा है दुबेजी, दुबेजी बोलती हूँ, लेकिन उनका पूरा नाम है श्री मनमोहन दुबे। और मैं सच में कहूंगी कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है। लोगों को लगता है कि मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट है। आज मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, काफी दिक्कत आई है, लेकिन बहुत सक्सेस हुए इसीलिए क्योंकि अरेंज थी, माँ बाप और सब लोग सपोर्टेबल रहते हैं इस मैरिज में। तो बहुत लकी हूँ जो कि मेरे हस्बैंड। कल ही मैं सोच रही थी सर ये तो सीक्रेट है, अब हम आपको बता देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। मैं एक्चुअली बतानी थोड़ा सा इशारा कर सकती हैं आप, ताकि हम लोग, हमारे दर्शक उम्मीद करें वो वैसा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कल मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नया साल आ रहा है और हम अब तो हमारी टीम है, हमारे पास टीम है, हमें क्या नया करना चाहिए। तो मैं बस ये आज कल मैं बात करने वाली थी अपनी टीम से कि हमें कुछ अलग हटके करना चाहिए। और मैंने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया। हाँ, और एक्चुअली अभी मेरे हस्बैंड की शॉप है कंचना घाट पर, जो कि हम थोड़ा सा ओरछा को प्रमोट करते हैं। हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश और हम इंडिया पे आ गए हैं। बहुत छोटी सी शॉप है, हाँ, लेकिन हम धीरे धीरे से प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग करना चाहिए।
दुकान सभी डालते हैं, सभी की दुकानें होती हैं, लेकिन हमने जो डाली है वो थोड़ी सी हटके है। और हम लोग थोड़ा सा राजस्थान से भी मंगा लेते हैं, कश्मीर से भी मंगाते हैं, मतलब सब राज्य से थोड़ा थोड़ा सामान मंगा रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो काफी पसंद आता है लोगों को। उसी से रिलेटेड मैं कुछ नए साल में कुछ करना चाहती हूँ, देखती हूँ कि क्या कर पाती हूँ। सर ये सरप्राइज रहेगा और आपको जरूर बताऊंगी। वंदना जी, मेरे एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपकी टूरिज्म से रिलेटेड यात्रा बड़ी लंबी है जी। कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मुझे सम्मान मिलता है तो बड़ा अच्छा भी लगता है बहुत, लेकिन कभी काम इसलिए नहीं किया कि मुझे सम्मान मिले। लेकिन आज तो काम करा ही देता है सम्मान। आज लोग पूछ रहे हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इनको मेरी वैल्यू तो समझ में आ रही है। अभी मुझे 2022 में महिला दिवस पे दिल्ली बुलाया था, मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा मैं वहां गई थी, रिप्रेजेंट किया था अपने मध्य प्रदेश को। और 9 महिलाएं वहां थी, जहां मैं भी थी और हमारे लाडपुरा खास से उमा दीदी थी। तो वहां पे मुझे बोलने का मौका मिला। वहां भी यही था कि बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं किसी से कम नहीं, ऐसा कुछ था, मैं किसी से कम नहीं, मतलब हम औरतें भी किसी से कम नहीं। हाँ, तो वहां पे इसीलिए कि मेरी जैसे मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, जो कि 15-16 साल में शादी होना, 10 पास भी नहीं होना, फिर धीरे धीरे सब करना और इतना स्ट्रगल लाइफ करके यहाँ आ सकती है। तो आज की जो नारी है या आज की जो यूथ जनरेशन है, वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कभी हार नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर एक जब दरवाजा बंद हुआ तो एक खिड़की लग रहा था कि खुली है, वहां से तो निकल लो। तो हमने भी वहां से निकला, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कोविड में पिकनिक का स्टार्ट किया और ये शॉप भी हमने डाली है। तो 3 चीजें, कोविड बहुत बुरा समय था सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी हो गया। पहले हम 1 या 2 बिजनेस पे निर्भर थे, आज हमारे पास एक्स्ट्रा 2-3 भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, कहीं बुरा हुआ। जहां अपने चले गए तो बुरा हुआ, और जहां कुछ नए काम जुड़ गए हैं इस महंगाई के समय में, वहां अच्छा भी हुआ। वंदना जी, इस सब के अलावा आपका ऐसा कोई हिडन शौक भी है जो आप फुर्सत के क्षणों में उसको मैनेज करती हैं? मुझे घूमने का तो शौक है, अभी पॉसिबल नहीं होता है, बच्चे छोटे हैं। आई मीन टूरिज्म का शौक है? टूरिज्म का शौक है। और मैं मेरा ये है कि मैं 50 साल के अंदर चारों धाम करना चाहती हूँ। अच्छा। और अपना हिंदुस्तान, जहाँ की विदेश के लोग आते हैं यहाँ हमारे सभी राज्यों को देखने, उन सब जगहों पे जाना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा जो पसंदीदा जगह है वो बनारस का घाट में वहां बैठना चाहती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं बेतवा के किनारे जाके बैठती हूँ और वो राजाओं की छतरियां, महान लोगों की, बुंदेलाओं की छतरियां, जिनके वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, गाइड बनी हूँ या उनका दिखा रही हूँ सब कुछ, तो वो देखना, उनको निहारना और माँ बेतवा को बहते देखना, वो चीजें बड़ी मन को भा लेती हैं और अपने आप को इतना सुकून मिलता है कि मैंने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, जो कि मेरा ओरछा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज मैं ओरछा में रह रही हूँ। हाँ, श्री राम राजा की नगरी में रह रही हूँ। तो मुझे इस जगह से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा, और अपने हिंदुस्तान से भी। जी वंदना जी, बंजारा बीट एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, आपने हमारे कंटेंट देखे होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को कोई छोटा सा संदेश दीजिए। ये चैनल सच में हटके है और मुझे मैं सच बोलूंगी कि मुझे पहले से कुछ पता नहीं था। अभी कुछ समय पहले ही मुझे पता चला और मैंने आपके काफी वीडियो देख चुकी हूँ। बिल्कुल हटके की चीजें नहीं होती हैं जो कि आजकल चल रही हैं, वो नहीं रहता है इसमें। बड़ी ही मोटिवेशन वीडियो रहते हैं, लोगों की जर्नी कैसे शुरू हुई। देखिए जैसे आज मैं बता रही हूँ या कोई और आपके वीडियो पे आता है और बताता है, तो उनको हम देख के सीखते हैं, उनके अनुभव जो होते हैं उनसे हमें सीख मिलती है। तो ये जो अनुभव है हमारे जीवन में काम आते हैं। तो आपका वीडियो जो है वो बहुत हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों से, महान लोगों से मिलवाते हैं, और ऐसे वीडियो आप बनाते रहिए और हम देखते रहेंगे। तो ये थी वंदना दुबे ओरछा से, जो अपने जीवन की मीठी, तीखी और कठिनाई वाली यात्रा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही है। बंजारा बीट से बात करने के लिए थैंक यू, जी बहुत थैंक यू सो मच।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।